हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए सॉइल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आकांक्षा आज आपको सिलिकेट मिनरल्स के बारे में बताऊंगी। सिलिकेट मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अर्थ में सबसे एबिडेंट पाए जाने वाले नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। ये आपस में टेट्राहेड्रल लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल लिंकेज की बात करूं तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 ऑक्सीजन आर लिंक टू अ सिलिकॉन फॉर्मिंग अ सिलिका एंड ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स साइड्स। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो सिलिकेट मिनरल्स हैं दे आर ऑफ सर्टेन टाइप्स, और कुछ टाइप्स के होते हैं ये, जिनमें से कि धीरे धीरे हम इनके 6 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नियो सिलिकेट, जिन्हें कि हम ऑर्थो या आइलैंड सिलिकेट्स भी बोलते हैं। ये सिलिकेट्स का फॉर्मूला होता है SiO4-4। इसका मतलब है कि इसमें एक सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और उनके ऊपर -4 चार्ज होगा। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। सिलिकॉन, क्योंकि इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसीलिए सिलिकॉन के चार्ज में ऑक्सीजन का चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 नेगेटिव चार्जेस चाहिए होंगे, जो कि ऑक्सीजन के थ्रू इसे एक एक मिल रहा है। बट होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास तब भी अपना खुद का एक चार्ज रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल लेफ्ट चार्ज है वो -4 है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को SiO4-4 बोलते हैं। जिस भी मिनरल के, मतलब कह सकते हैं कि जिस भी मिनरल के पीछे SiO4 आपको दिखे, दैट इज़ अ नियो, ऑर्थो और आइलैंड सिलिकेट। ओके, इसकी सर्टेन एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे जिरकॉन और टोपास। नेक्स्ट इसी रो में है सोरोसिलिकेट। ये जो मतलब स्ट्रक्चर्स या मिनरल के स्ट्रक्चर्स है, इसमें नंबर ऑफ सिलिका आयन बढ़ते जाते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ सिलिका आयन जो टेट्राहेड्रा आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक यूनिट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें 2 सिलिका जुड़ गए हैं और उन सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन 7 है और चार्ज -6 है। अब आप कहोगे कि 2 हैं तो ऑक्सीजन 8 होना चाहिए था और चार्ज भी -8 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो सिलिकॉन है वो दोनों सिलिकॉन 2 स्ट्रक्चर्स में है तो इट इज़ अनटच्ड, और वो आपस में 4 ऑक्सीजन आयन से सराउंडेड है। इट्स ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी -1 थी वो एक यहाँ पर है एज इट इज़, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मीन्स ये 3 ऑक्सीजन एज इट इज़ हैं। ऐसे ही नीचे वाले स्ट्रक्चर में 3 ऑक्सीजन के जो चार्जेस हैं वो एज इट इज़ है। बट हेयर 1 ऑक्सीजन इज़ कॉमन इन बोथ। ये कॉमन ऑक्सीजन है, तो इसकी वजह से जो इसका चार्ज है वो मतलब O-2 था। अब क्योंकि ये कॉमन इन बोथ है तो इसलिए -1 चार्ज इसके लिए हो गया और -1 चार्ज इस स्ट्रक्चर के लिए हो गया। तो टोटल जो इस पे मतलब चार्ज डिवीज़न हो गया वो ड्यू टू कॉमन ऑक्सीजन आयन यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज होके ज़ीरो हो गया। -1 चार्जेस आपस में कैंसिल आउट होकर जो टोटल चार्ज बचा वो सेंटर वाले ऑक्सीजन पे ज़ीरो बचा। तो हैंस इसके नंबर ऑफ़ टोटल चार्जेस जो है वो -6 ही रह गए। ठीक है, -8 नहीं रहा, 2 माइनस चार्जेस कैंसिल हो गए, वो ज़ीरो में हो गए कन्वर्ट। देन 2 सिलिकॉन हमें पता है कि इसमें है, वाइल जो ऑक्सीजन है वो 7 कैसे हुए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 दे आर इंटैक्ट, बट एक ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम उस ऑक्सीजन को दोनों में कॉमन की वजह से एक मतलब मानेंगे। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 7th। तो एक ऑक्सीजन हम मान लेंगे 2 की बजाय, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज़ कॉमन इन बोथ। इसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आएंगे जिसे समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो प्लीज़ विजिट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।